सिर्फ उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में अपना पूरा पेन खाली हो जाता है, और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है, पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जी जियो। हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से? हम यहां तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले? गाड़ी रोक के हेलमेट लगा। सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं। फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना। ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सियोर वाले महाराज को नहीं। फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सियोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा। फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है। संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो। नशे में। कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है।
एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फोन लगा कर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के, पहले तुम्हारा पूरा परिवार का डिटेल निकाल लेंगे, पूरे परिवार का डिटेल निकालेंगे, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, बच्चा वहाँ नौकरी करता है, बेटी वहाँ करती है, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, 4 महीने पहले ऐसा हुआ, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, 8 साल पहले ऐसा हुआ, 15 साल, पूरी डिटेल निकालेंगे सर्वर क्राइम वाले। और पूरी डिटेल निकालने के बाद फिर आपके पास फोन लगाएंगे, तुम्हारी एक तुमने ये काम बेकार कर दिया था, तुम इस काम में उलझ गए हो, तुम्हारा इतना इतना ये काम हो गया, तुम्हारे ऊपर छापा डलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डरा देंगे। फिर आखिरी में वो कहेगा कि एक काम करो, 5 लाख रुपए हमारे खाते में डलवाओ, हम ये पूरा केस निपटा देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन जमा करो, तुम्हारा अकाउंट नंबर बताओ, उससे हम काट लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब समझा रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन आपको समझाने का काम करती है कि डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। और बचा कुचा था तो आजकल मोबाइल में एआई का जमाना आ गया, तुम्हारे बेटे का चेहरा लगा दिया, किसी दूसरे लड़की का चेहरा लगा दिया और उनको गलत साबित कर दिया, उनको वस्त्र विहीन बता दिया, और आप अपने बच्चों पर शंका करने लगे, अपने बेटा बेटी पर शंका करने लगे। पहले विचार करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा बचिए। सावधान इंडिया, सावधान भारत, सावधानी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। दुनिया के लोग आपकी संपत्ति देखकर, दुनिया के लोग आपका वैभव देखकर, दुनिया के लोग आपका धन देखकर आपके करीब में आएंगे। दुनिया के लोग आपका धन देखकर करीब में आते हैं, पर गुरु कभी आपका धन देखकर करीब में नहीं आएगा। गुरु हमेशा ये सोचेगा बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, 5 मिनट इससे बात कर कर इसके दुख का हरण कर लूं, इसको शिव की भक्ति में लगा दूं। वो गुरु होगा जो संताप को हर ले, तुम्हारे भीतर के संताप को जो हरेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काट दया करीन दर्शन। शंभु शरने मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। संपत्ति के बहुत सारे हकदार होंगे, संपदा के बहुत सारे हकदार होंगे, पर अपनी कर्म के कोई हकदार नहीं होता, कोई हकदार। बड़ा पाओ, खूब खाओ, मना नहीं है, पर जिसका बड़ा पाओ खाओ, कम से कम उसके बड़े दुख में काम तो आओ, तो बड़ा पाओ खाओ, नहीं तो क्या मतलब का बड़ा पाओ खाओ। मेरे कुबेर भंडारी, तेरे ही बल पर जी रहा हूं, मेरा है क्या? कुबेरेश्वर धाम फिल्म का थिएटर नहीं है कि टिकट लिया पहुंच गए, फिल्म देखी घर पहुंच गए, ऐसी भागा दौड़ी कर कर कुबेरेश्वर धाम नहीं जाना। तुम्हारा पति तुम्हारे मायके तुमको लेकर चले जाए, 1-2 घंटे मिलाए और वापस लेकर अपने घर आ जाए, तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बोलो तो जम के।
अपने बाप के घर गई हो, तुमने तो बैठने ही नहीं दिया। पूरी गाड़ी में लड़ती लड़ती जाओगी, थोड़ी देर रुक जाते। मेरे को तो बैठना था, मेरे पापा से बात करना थी, मेरी मम्मी से मिलना था, मेरी बहनों से बात करना थी। कितनी जल्दी पड़ी थी तुमको, जो तुम मुझे तुरंत 5 मिनट रुका के 10 मिनट 1-2 घंटे में वापिस लेकर आ गए। मेरा तो जी नहीं भराया। मेरे पिताजी से बात नहीं, मेरी मम्मी से बात नहीं, मेरी महतारी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके पास जाना तो थोड़ा बैठना, बैठो। उसके पास जाओ तो कुछ देर बैठने का प्रयास करो, बैठने। और आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर हैं, जहां आप एक लोटा जल चढ़ाने जाती हो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाती हो तो घर से जब एक लोटा पानी भरो, घर से जब एक लोटा जल भरो और मंदिर के लिए जब निकलो ना, घर से निकलते समय रत्ती भर टेंशन लेकर मत जाना। घर से जब पानी भरो, खुश होकर जाना, मैं मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, अपने दिल की बात अपने बाप को बताने के लिए जा रही हूं। दिल से जाना। दिल से। मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं। भले मंदिर में जाकर कुछ मत कहो, शंकर जी को एक शब्द मत कहो। तुम जो लोटा भरकर पानी लेकर जा रही हो ना, वो लोटे का जल शंकर को चढ़ाते से ही शंकर जी समझ जाते हैं कि तेरे जीवन में दुख कितना है। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को चावल दिए थे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत? क्या दिया था? तंदूल। सुदामा जी ने ये कहा था कि मुझे बहुत दुख है। बोला था कि सुदामा जी ने कहा था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी ने कहा था कि मेरी पत्नी की साड़ी फटी हुई है। सुदामा जी ने कहा था कि मुझे दुख बहुत है, दर्द बहुत है, मेरा झोपड़ा टूटा है, मेरा मकान नहीं है। सुदामा जी ने ये कुछ भी नहीं बोला। सुदामा जी तो तंदूल लेकर गए थे, और तंदूल ले जाकर जो भगवान ने उस तंदूल को लिया, तंदूल को पाते से ही भगवान समझ गए थे कि इसके घर में दुख कितना है। तंदूल मुख में गया और भगवान कृष्ण समझ गए कि दुख कितना है। 3 लोक का राज्य दे दिया। सुदामा जी जैसे ही तंदूल दिए, भगवान ने सोच लिया कि तंदूल की दशा क्या है। उसी तरह जब जल शंकर जी पे चढ़ता है तो शंकर जी को तुम कुछ कहो मत कहो, वो जल तुम्हारे घर की पूरी दशा बता देता है कि इससे तकलीफ कितनी है। क्यों? दुख की बात कहां पर करते हो, तकलीफ की बात कहां करते हो, कष्ट की बात कहां करते हो? सारा घर का मनन चिंतन कहां पर होता है? रसोई घर में। सारा मनन चिंतन कहां होगा? रसोई घर में। देवरानी जेठानी बात कहां करेगी? रसोई घर में। कोई दुख हो गया, तकलीफ आ गई, बात कहां होगी? रसोई घर में। अरे वो उनने ऐसा कर दिया, वो काका जी की तबीयत खराब, काकी जी के ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सारी घर की सारी चर्चा रसोई घर में होती है। और जो तुम पानी भर कर लेकर जाते हो, वो रसोई घर में से भर कर लेकर जाते हो, तो वो पानी के अंदर तुम्हारी वाणी की तरंगे उस जल के अंदर हो जाती है। जब जल महादेव को चढ़ता है, उसे सब ज्ञात हो जाता है कि इससे तकलीफ क्या है। मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में, राम जी के मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, पंडित जी क्या देते हैं तुम्हारे हाथ में? जम के बोलो जल्दी से, क्या देते हैं? चरणामृत देते हैं। पंडित जी चरणामृत देते हैं, तुलसी का दल देते हैं। वो जल, वो चरणामृत का जल पंडित जी क्यों देते हैं? मंदिर का जल ऐसा क्या है कि मंदिर के जल से पीने से तुम्हारी अकाल मृत्यु टल जाती है? उस जल में ऐसा क्या है? उस जल में ऐसा क्या है? जल वही है, बस भगवान के सामने रखा जाता है, आरती होती, घंटी बजती, मंजीरे बजते, मंदिर में हर हर महादेव होता, जय श्री कृष्णा जय राम जी की होती, तो वो ध्वनि उस जल के अंदर चली जाती है। वो जल जब हमारे उदर में जाता है तो हमारी अकाल मौत भी टल जाती है। वो जल की तरंग हमारे को मौत को भी टाल देती है, अकाल मृत्यु को भी टाल देती है। महाराज
जब भीतर की तरंगे, भीतर की तरंगे शिव के नजदीक जाए, शिव के नजदीक अपनी। महाराज शास्त्र कह रहा है कि कैसे प्यार फिर पछताएगा। संसार सागर में जन्म लेना और संसार सागर में जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति हो जाए, एक लोटा जल महादेव को जब आप समर्पित करें, एक लोटा जल जब आप महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, कुछ मत कहो, ना कह सकते मत कहो, और शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाओगे, शिव तुम्हारे घर की दशा को जान लेंगे। वो समझ जाएगा, वो महादेव है, वो उघड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहे, शिव के सिवा दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा। अपना मन, बुद्धि, चित्त शिव में लगा दो, लगाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव, देव अधिदेव महादेव विराजमान, अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला, सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला, केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला, त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला, महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला, वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए, बैठे, हमसे मिलें, हमसे जुलें, पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक, पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलेगा। मिलो, नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं, तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया, नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया,
क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुम रुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किसने सुनी है जरा हाथ उठाओ जरा, भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तो श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारे तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे।
आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो, घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, क्या तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधारने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है, और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल, काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ता। घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाए, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाए, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाए। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे, और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा। शिव भक्तों के लिए पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो।
तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने यह नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सकता। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, बिराना बहना, बहुत बहुत बिराना सा जंगल है, जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, री हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है, मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चल कर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ है। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई।
पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है। दुख हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे? इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती मैं। भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा। अरे हिरनी मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालुम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा। बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें। आ जाइए एक बिल पत्र। बैजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी ठाणा कुसनूर ताज्य का आवरा बिदर वनीटक बिदर कर्नाटक से आए हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है, उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहां पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगे। उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा नांदेड़ की कथा में आया था, मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहां की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूं,
वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी में तुझे लाकर दिया हूं, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। उसका कपड़ा से लगा, मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी। एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया। पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त होकर उसकी वापस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने लगी। वो नौकरी करने वापस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व, आइए आ जाइए। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास को। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आप कर्नाटक से आए। बिदर कर्नाटक से आप पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत बंदर। शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना जाता कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल भक्ति जो पहचान। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगने लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगने
लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगने लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा हो पाया श्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया श्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब टुकड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, लुटा दिया भंडारी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े हृदय से जहां जगह मिले बड़े भाव से बैठकर भाव से श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद तुमरुका जी के पास जाते समय हिरनी के पास रुक गए। हिरनी को कहते हैं कि तू यहां से चली जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, भले भूखी रह जाऊं। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमरुका जी जाप में ली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया। जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता। धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जाए। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त। मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदूल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोक का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना, ले ये ले जा, ये हो जाए। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या
हमारे गुरु जो अभी इस मृत्यु लोक में तो नहीं है, गोलोकवासी परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर गोवर्धन नाथ हवेली, वो हमेशा एक बात कहते थे, मिश्रा प्रदीप, व्यक्ति पत्र लिखे, मैसेज लिखे, वो एक अलग विषय है, पर व्यक्ति जब मिलने आता है ना तो उसका चेहरा बता देता है कि उसके जीवन में तकलीफ कितनी चल रही है। उसका चेहरा बोलता है, उसका चेहरा बता देता है कि उसकी खुशी कितनी है और दुख कितना है। कितना दुख है, कितनी खुशी है, ये उसका चेहरा। कल रात्रि का एक प्रसंग स्मरण आया। रात्रि को कोई एक जीजी अपनी सास, अपनी ननद, सबके साथ में बिलासपुर से आई होगी, सुबह की चली होगी, रात को आते आते ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेट पहुंची। कोई बच्चा उसके साथ में था, छोटा सा, कोई होगा प्रॉब्लम। अब हम नीचे मिलने 7 साढ़े 7 बजे सबसे आए, उसके बाद में हम हमारे कक्ष में चले गए, अपनी माला में लग गए जप में। और माला में जैसे ही जप में लगे, वो रात्रि को 9:30 पौने 10 के करीब में शायद आई हो गए, 9:30। अब पाठ में बैठे तो पीएसओ भी ना बोले। कई बार यजमानों को लगता है कि हमें पीएसओ मिलने नहीं देते। पीएसओ को शक्ति है कि वो हमारे कमरे में ना तो ब्राह्मण आवे, ना पीएसओ आवे, ना कोई आवे, अपना जाप, अपना भजन काफी। आशीष भी हमारे कमरे में से आकर अपने काम में लग जाते, कमरा छोड़ देते, अब अपने भजन करने में लगे। अब कमरे के बाहर ये बात करे, थोड़ा सा पंडित जी आके बोले कि कोई एक महिला है, बच्चे को लाइए और बड़ी तकलीफ में आई है, बहुत बिलासपुर से आई है, दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है बच्चे का। जब करते करते माला का मन का फिरते मन में आए, क्या पता शंकर जी किसको भेज दिए यहाँ। आखिरी में हम ही उठकर गए, हमने कहा वो इतनी रात को 9:30 10 बजे आई है, 5 मिनट उसकी सास को बोलो कि नीचे जीने पे खड़ी रहे और हम ऊपर से उसको बात करें। अर्थात उस बुजुर्ग माँ का चेहरा बोल रहा था कि उसके भीतर की तकलीफ क्या है। हमारे गुरु के शब्द हमें याद आ गए कि प्रदीप, पत्र बाद में बोलेगा, लेटर बाद में बोलेगा, मैसेज बाद में बोलेगा, शादी की पत्रिका देने आने वाला व्यक्ति का चेहरा बोल जाता है कि तुम्हें शादी में आना है कि नहीं आना है। पत्रिका तुम देने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको दिए तो तुम्हें देना पड़ेगी, पर देने वाले का चेहरा बोल जाता है कि शादी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। उसी तरह हृदय से दुख सामने प्रकट हो जाता, कह दिया। कई बार कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, हम मिलते नहीं, पर प्रयास करते हैं, अपनी खिड़की में से उनको देख लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुबेर भंडारी, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।